क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलम्मा दख़लू अला यूसुफ़ा आवा इलैहि अख़ाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायता फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मालिक व लिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्द व मा कुन्ना सारिक़ीन क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन क़ालू जज़ाउहु मन वजदा फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर हज़रात, नमाज़ी हज़रात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम के साथ हम सब ने 14 रमज़ानुल मुबारक की नमाज फ़जर बाजमात अदा की है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी पाकीज़ा बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सूरह यूसुफ़ की हम तिलावत कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई जब पहली बार गल्ला लेने के लिए कादसाली के ज़माने में मिस्र आए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उन भाइयों ने आपको ना पहचाना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको शाही महल में बुलाया, उनकी पजीराई की, उनको खाना खिलाया और फिर उनको अच्छी तरीके से गल्ला दिया। और जब गल्ला दे लिया तो उसके बाद उनसे उनके भाइयों के बारे में, ख़ानदान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे एक वालिद हैं जो बूढ़े हैं और एक हमारे भाई हैं जो छोटे हैं, जो बाप की खिदमत में हैं। तो आपने कहा कि जब दोबारा तुम आओगे अपने भाई को साथ लेकर आना, अगर वो साथ ना आया तो तुमको दोबारा गला नहीं दिया जाएगा। भाई वापस गला लेकर लौटे तो जाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से सारे वाक़या बयान फरमाया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी कीमत पर भी राज़ी नहीं थे कि वो बिन्यामीन को अपने इन भाइयों के साथ भेजें। भाइयों ने बहुत मिन्नत समाजत की और कहा कि आप हम पर एतमाद करें। तो आपने कहा कि मैं यूसुफ़ के मामले में तुम पर एतमाद कर चुका हूँ और अभी तक वो ज़ख़म मेरा भरा नहीं है कि मैं यूसुफ़ की जुदाई में तिल तिल मार रहा हूँ। मैं बिन्यामीन को खोना नहीं चाहता। हत्ता कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम लेकर जाने पर मुस्सिर हो तो फिर तुमको अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर समझकर अल्लाह को गवाह बनाकर मेरे साथ पुख्ता वादा करना है कि तुम उसको या वो खैर वफ़ी के साथ मेरे पास वापस लेकर आओगे। जब भाइयों ने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर समझकर आपके हाथ पर वादा किया कि हम ज़रूर लेकर आएँगे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर राज़ी हो गए कि वो बिन्यामीन को साथ लेकर जा सकते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वलम्मा दाखलू अला यूसुफ़ा, जब वो सारे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए, जैसे बाप ने तलकीन की थी कि सारे भाई एक साथ एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। तो बाप के हुक्म के मुताबिक जब वो सारे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हो गए, आवा इलैहि अख़ाहु, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास जगह दी। काला, और फरमाया इन्नी आना अख़ूका, फरमाया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून, पस तू गमज़दा न हो उस चीज़ पर जो ये काम कर रहे हैं, यानी जो काम इन्होंने किए हैं उन कामों पर तू गमज़दा न हो। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों की आमद की इतला मिली तो आपने उनको अपने महल में बुलाया और अपने शाही जब इंतज़ामात के मुताबिक उनके लिए दस्तरखान लगाया गया। जब दस्तरखान लग गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर दो जो माँ जाए जो हैं वो एक दूसरे के सामने बैठें, यानी कि जो सगे भाई हैं जिनकी माएँ एक हैं। 6 भाई थे जो कि लैया के बतन से थे और 4 भाई थे जो कि एक कनीज़ के बतन से थे और 11वें भाई थे बिन्यामीन। आपने कहा कि दस्तरखान पर इस तरतीब से आप बैठो कि हर सगा भाई अपने दूसरे सगे भाई के सामने आए, यानी कि अपोजिट साइड पे बिल्कुल आमने सामने सगा भाई बैठे। तो इस तरह 6 भाई 3-3 होकर आमने सामने बैठ गए और 4 भाई 2-2 होकर अपने सामने आमने सामने बैठ गए। जब ये 10 भाई बैठ गए तो बिन्यामीन अभी खड़े हैं और आपकी आंखों से आंसू आ गए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके लिए अलहदा दस्तरखान लगाया गया था। तो आपने इशारतन कहा कि नौजवान तुम क्यों नहीं बैठते?
तो हज़रत यूसुफ याकूब हज़रत बिन्यामीन आप रोकर कहते हैं कि मेरा एक भाई था वो गुम हो गया है, काश आज मेरा भाई होता तो मैं अपने भाई के साथ बैठ कर खाता, जो मेरा माँ जाया है वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम नाराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, यानी कि अभी तक भाइयों को नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। तो कहा कि अगर तुम यानी कि ये मुनासिब समझो तो तुम मेरे दस्तरखान पर बैठ सकते हो। तो हज़रत बिन्यामीन कहते हैं कि मेरे लिए ये बात एजाज़ है कि मैं आपके साथ बैठूं, लेकिन आपने कहा है कि हर बंदा अपने माँ जाए के साथ बैठे, तो मेरा तो माँ जाए आप नहीं है, तो आपने कहा तुम मेरे साथ बैठ जाओ। अब 10 भाई अपने दस्तरखानों पे बैठे हैं और हज़रत बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं, और वो 10 भाई हैरान है कि ये पहली बार आया है और पहली बार आते ही ये बादशाह के साथ दस्तरखान पे बैठ गया, इसको तो बादशाह ने बड़ी पजीराई दी है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से अपने ख़ानदान के बारे में सवाल किया कि बताओ तुम्हारा ख़ानदान कैसा है, तुम्हारे बाबा कैसे हैं, भाई कैसे हैं, जो तुम्हारा भाई तुम कह रहे हो वो गुम है, वो उस भाई के साथ क्या हुआ था। तो बिन्यामीन ने सारी बात बता दी कि बचपन में मेरा भाई छोटा सा था तो ये मेरे भाई उस भाई को साथ लेकर गए थे रेवड़ चराने के लिए, तो रात को वापस पलटे और एक कुर्ते के ऊपर खून लगाया हुआ था और कहते थे कि यूसुफ को भेड़िया खा गए, जबकि मेरे बाप कहते हैं कि मेरा ईमान कहता है, दिल बोलता है कि यूसुफ मरा नहीं है, यूसुफ ज़िंदा है, इन भाइयों ने ज़रूर उसके साथ कोई जुल्म किया है। और मेरे बाप जो हैं अपने बेटे यूसुफ के गम में इतना रोते हैं कि रो रो कर उनकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं। जब ये बातें बिन्यामीन का कह रहे थे, अब यकीनी बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम भी याकूब के सगे बेटे थे, तो आपकी आंखों से मुसलसल आंसू आ गए। तो बिन्यामीन कहते हैं कि आप क्यों रोते हैं। तो हज़रत यूसुफ कहते हैं कि ए नौजवान, क्या इस बात पर नहीं रोना चाहिए कि एक बाप जो है अपने बेटे की जुदाई में इतना रोता है कि उसकी आंखें आंसू के साथ तर हैं और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं, तो मुझे तुम्हारे बाप की उस यानी कि हालत पर रोना आ गया। जब सारे हालात पूछ लिए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मैं तुमको कहूँ कि इस वक्त इस हाल के अंदर जितने लोग मौजूद हैं इन सब में यूसुफ भी मौजूद है, तो क्या तुम मान जाओगे। जब ये बात हज़रत यूसुफ की ज़ुबान से निकली और बिन्यामीन के कानों ने सुनी, तो एक बार तो हज़रत बिन्यामीन के रोंगटे खड़े हो गए कि ये बादशाह कैसी बातें कर रहा है कि मेरे भाई के बारे में कि इन लोगों में यूसुफ भी मौजूद है। तो आपने यानी सब को तायराना नज़र से देखा, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो खुदाम मौजूद थे, जब सब को देख चुके तो आपकी नज़र यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टिक गई, तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। जब भाई के साथ आंखों में बात हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से हाथ पर हाथ रख कर कहा कि ए बिन्यामीन, गमज़दा ना हो, मैं तेरा भाई यूसुफ ही हूँ। आज जो मिस्र का बादशाह बना है ना, अजीज़ मिस्र मैं बना हूँ, और मिस्र में अल्लाह ने मुझको जो इज़्ज़त अता फरमाई है, तेरे भाई को तेरे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने वहाँ से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया है। फरमाया फ़ला तब तइस बिमा कानू यामलून, तेरे भाइयों ने आज तक जो जो कार्रवाइयाँ की हैं ना, और तेरे भाई को यानी कि इन भाइयों ने कुएं में डाला, और तेरे इन भाइयों की वजह से तेरा बाप रंजीदा हुआ, यानी बात याकूब अलैहिस्सलाम, और रो रो कर उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, और उन्होंने अपने घर से हट कर एक पहाड़ी के ऊपर बैतुल हुज़न बना लिया, एक अलहदा घर बना लिया कि मैं उस वक्त तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलूँगा, ये गम वाला, ये परेशानी वाला, ये मुसीबत वाला कमरा है, बैतुल हुज़न है, जब तक यूसुफ वापस नहीं आ जाता मैं इस जगह से जब वो वापस नहीं निकलूँगा। तो ये जो कुछ भी मेरे बाप के साथ इतना अरसा होता रहा है ना, ए मेरे प्यारे भाई, फ़ला तब ताइस, तू इस पर गमज़दा ना हो, इन तमाम कामों पर जो है भाई करते रहे हैं। अब जब बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि ये जो अजीज़ मिस्र है यही मेरा भाई है, तो एक बात तो जी चाह कि मैं अपने भाई के साथ गले में मिलूँ और अपने तमाम यानी कि हिजर के जो आंसू हैं निकालूँ, और यानी कि मैं अपने दिल की तमाम जो आग है मेरे अंदर लगी हुई उसको बुझाऊँ। लेकिन भाई सामने है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आंखों से इशारा किया कि अभी राज फाश करने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं है, लिहाजा अपने आप पर तुम कंट्रोल करो और तुम इस बात पर खुश हो जाओ कि तुमने आज अपनी आंखों से जीते जागते भाई का दीदार कर लिया है। अब बिन्यामीन कहते हैं कि मैं तो इन जालिम भाइयों के साथ वापस नहीं जाने वाला,
मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम मेरे सगे भाई हो, मैं इधर रहूँगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बाप को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले बाप मेरे साथ मनसूब थे और मुझ में वो अपना अक्स देखते थे। जब मैं नहीं रहा तो तुम्हारे वजूद में तुम उनको यूसुफ दिखाई देता है, लिहाजा अगर तुम भी वापस नहीं जाओगे तो बाप जो हमारे बिन याकूब अलैहिस्सलाम है उनके गम में मज़ीद इजाफा होगा। तुम बता रहे हो कि रो रो कर उनकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं और तुम उनका वाहिद सहारा हो। जब तुम नहीं जाओगे तो फिर उनके गम में मज़ीद इजाफा होगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारे बाप की आंखों में मज़ीद आंसू आए। और दूसरी बात यह है कि मैं बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के तुमको यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि मिस्र का ये कानून है कि जो भी बंदा यहाँ पर आएगा उसको बग़ैर वजह के रोकना ममनू है। जब कोई माकूल वजह बने तब उसको रोका जा सकता। हाँ, एक चीज़ है, अगर तुम्हारे सामान में कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए कि जो तुम्हारे लिए बज़ाहिर नागवार हो, चोरी का इल्ज़ाम तुम पर लगाया जाए और चोरी की पादाश में तुमको यहाँ पर रोका जा सकता है। हज़रत बिन्यामीन कहते हैं कि मुझे कोई इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है, मुझे कोई इसमें नदामत नहीं है कि बज़ाहिर अगर चोरी का इल्ज़ाम लग भी जाए, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर रहने के लिए ये तदबीर है तो फिर मैं इस बात पर राज़ी हूँ। फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़हिम, जब उनका सारा सामान तैयार कर दिया गया, यानी गला जो था बोरियों में मन के डाल कर उनके जब वो जानवरों पर लाद दिया गया, जा अला शिकायत फ़ी रहल अखीह, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में अपना प्याला डाल दिया। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनन, वो सामान उन्होंने लादा और लाद कर वो बादशाह अजीज़ मिस्र को मिलकर खुशी सलामती मिस्र से निकल आए। जब वो मिस्र से निकल रहे थे तो पीछे से एक पुकारने वाले ने पुकारा। एक जब वो पुलिस वाला जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, जो भी बंदा था, वो अपने चंद सिपाहियों के साथ पीछे काफ़िले वालों को उसने आ लिया और उसने पुकार कर कहा, अय्य तो हल ईरो, ए काफ़िले वालों रुक जाओ, इन्नकुम लसारिकून, बेशक तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। अब जब उन भाइयों ने ये आवाज़ सुनी कि कोई हमको कह रहा है कि हम चोर हैं, तो वो हैरत से यानी कि पीछे देखते हैं और कहते हैं कालू व अक़बलू अलैहिम, उन भाइयों ने कहा इस हाल में कि उन्होंने मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा जो ये कह रहे थे कि तुम चोर हो। कहते हैं माज़ा तफ़क़िदून, तुमने क्या चीज़ गुम कर दी है। इन भाइयों ने उनको कहा जो ये कह रहे थे कि तुम चोर हो, इन्होंने कहा कि तुमने क्या चीज़ गुम कर दी है जो हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। कालू, वो बोले, नफ़क़िदो सुवा अल मालिक, हमने बादशाह के पानी को पीने वाला जो प्याला है सोने का, जिस पर जो वो हीरे और जवाहरात लगे हैं, वो प्याला हमने गुम कर दिया है और हमको तुम पर ही शक है कि तुम बादशाह के पास से होकर आए हो और उसके बाद कोई ऐसा बंदा वहाँ नहीं गया कि जिसने उठाया हो, लिहाजा हमने यानी कि तुम्हारे सामान को देखना है। कहा कि कहने लगे कि हमने बादशाह का प्याला गुम कर दिया है। वाले मन जा आबे ही, बस जो भी वो प्याला ले आएगा, यानी या प्याला खुद दे दे या चोर के बारे में बता दे कि फ़लाँ ने चोरी की है, जो भी वो प्याला ले आएगा, हिम लो बईरन, उसको बतौर इनाम एक ऊँट जो गले का है वो लादा हुआ दिया जाएगा। वह आना भी ज़हीम, और उस जब वो आने वाले पुलिस अब मैंने जो भी उनका शुरता था, जो भी आदमी था, उसने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ कि उस बंदे को नुकसान भी नहीं पहुँचाया जाएगा और उसको जो एक ऊँट गले का लदा हुआ है वो बतौर इनाम दिया जाएगा। इस बात की ज़मानत और गारंटी मैं देता हूँ। कालू, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोले, तल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्द, तुम जानते हो कि हम इस ज़मीन में इसलिए नहीं आए थे कि हम यहाँ पर आकर फसाद करें, यानी चोरी करके हम ज़मीन में फसाद फिल अर्द के मुत्तकिब नहीं होना चाहते। और हम तो पैगंबर ज़ादे हैं, हमको ये बात ज़ेब ही नहीं देती कि जो बंदा हमको इज़्ज़त और एहतराम दे, अपने माल में ठहराए, हमारी पजीराई करे। बेशुमार लोग आ रहे हैं गल्ला लेने के लिए, किसी को कोई सलाम नहीं देता और वो लोग सीधे गोदामों को जाते हैं, पैसे देकर गल्ला ले लेते हैं। हम आए, हमको जब वो मिस्र के दरवाज़ों पर रोका गया, इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमको महल ले गए और वहाँ पर हमको नहलवा कर कपड़े पहनवाए गए और हमारे लिए खाने तैयार करवाए गए और हमको बादशाह के पास ठहराया गया। इतनी पजीराई अगर हमको मिली है, हम इतने भी निमक हराम नहीं है कि हम बादशाह के घर से कुछ चोरी करें। और तुम जानते हो कि हम ज़मीन में फसाद डालने के लिए नहीं आए हैं। वमा कुन्ना सारिकीन, और हम चोर नहीं हैं।
जब एक तरफ से यानी कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आगे से बरात का इजहार किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुमने चोरी की है और ये कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, तो उन आने वालों पुलिस वालों ने कहा कालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे निकले इस बात में कि हमने चोरी नहीं किया है, अगर तुम इस बात में झूठे हुए तो फिर तुम भी बताओ कि उस झूठ की फिर क्या जज़ा होगी। जिसके पास से वो निकल आया तो फिर उसकी जज़ा क्या है। तुम अपने असूल के मुताबिक और अपनी मिल्लत और कानून के मुताबिक बताओ कि हज़रत याकूब की जो दीन और शरीयत है उसमें चोर की सज़ा क्या है। जिसके पास से चोरी का सामान मिल जाए तुम उसको क्या सज़ा देते हो। यहाँ पर मिस्र में चोरी की सज़ा ये थी कि चोरी करने वाले को इनके कैद भी किया जाता था और साथ दुगना माल लिया जाता, यानी जो चोरी उसने माल किया है उससे दुगना माल लिया जाएगा और साथ एक साल के लिए कैद किया जाएगा। ये तो मिस्र का असूल था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने असूल की बात नहीं करते हैं, तुम अपने असूल और दीन की बात बताओ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो उनकी दीन और शरीयत है उसमें चोर की क्या सज़ा है। उन्होंने कहा कालू बोले जज़ाउहु, इसकी जज़ा ये है मम वजदा फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु, जिसके सामान से वो मतलूबा चीज़ निकलेगी वो बंदा बजाते ख़ुद उसकी जज़ा है, यानी कि वो उसको ग़ुलाम बनाया जाएगा और 1 साल तक वो उस बंदे का ग़ुलाम रहेगा जिस बंदे के सामान उसने चुराया है। यानी कि हमारे दीन में हज़रत याकूब की शरीयत में ये है कि चोर जो है वो जिस बंदे की चोरी करता है अगर माल पकड़ा जाता है तो 1 साल के लिए वो उसका ग़ुलाम रहता है। कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, हम ज़ालिमों को इस तरीके से जज़ा देते हैं। यानी कि हज़रत याकूब के शरीयत में ये है कि जो चोरी करता है उसको 1 साल के लिए ग़ुलाम बनाया जाता है। कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, हम ज़ालिमों को ये जज़ा देते हैं। फ़बादा औइयतिहिम, बस तलाशी लेनी शुरू की गई बेऔइयतिहिम कबल व्याय किए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के सामान से पहले उनके दीगर भाइयों के सामान से तलाशी लेने का आगाज़ हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि यही जज़ा है, हम अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार तुम्हारा सामान देख लेते हैं, अगर सामान में से वो मतलूबा माल ना निकला तुम आज़ाद हो और तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारे सामान में से वो मतलूबा माल निकल आया फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक जिसके सामान से निकलेगा वो फिर हमारा 1 साल तक गुलाम रहेगा। इन्होंने कहा ठीक है, हमको मंजूर है, क्योंकि इनको तो वाम गुमान भी नहीं था कि हमने चोरी की है और इनको पता भी नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर के साथ अपने भाई बिन्यामीन के सामान में अपना प्याला रख दिया है। तो बस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के सामान की तलाशी लेने से पहले दीगर 10 भाइयों के सामान को तलाशी ली गई। सुम्मस्तखरजहा मिन विआयखिए, 10 भाइयों के सामान से कोई चीज़ ना निकली, लेकिन आखिर में जब हज़रत बिन्यामीन की बारी आई तो वो जो तलाशी लेने वाला था वो कहता है कि ये बंदा मासूम सा दिखाई देता है, इसके चेहरे की शराफत बताती है कि ये बंदा चोर नहीं है, लिहाजा बेहतर है इसका सामान ना देखा जाए। 10 भाई कहते हैं अगर तुमने हमारा सामान खोल कर देखा है ना, हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तुम बिन्यामीन के सामान की तलाशी नहीं ले लेते हो। फिर ऐसा ना कहना कि हमने गलती की है उसका सामान ना देकर, अगर तुम्हारा सामान इसमें से निकल आए फिर इसमें हमको कसूरवार ना बनाना। लिहाजा हमारे दिल के तसल्ली के लिए तुम हमारे इस भाई की माल को देखो, अगर निकलता है तो फिर उसकी जज़ा वही होगी जो हमने कही है। अब उनको तो नहीं मालूम था कि सामान में वो चीज़ रख दी गई है, लिहाजा सुम्मस्तखरजहा मिन विआयखिए, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई के सामान में से वो मतलूबा माल निकल आया। कज़ालिका किदना ले यूसुफ़ा, बस ये हमने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, उनके भाई के लिए। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को वैसे तो वहाँ पर नहीं रोक सकते थे, असूल और कानून मुल्क का ये था कि जो भी बंदा यहाँ पर आता है उसको सही सलामत वापस भेजना है, तो आप वैसे नहीं रख सकते थे बिन्यामीन को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका, इसी तरह किदना ले यूसुफ़, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की कि आप ऐसे करें कि अपने भाई के सामान में ये चीज़ रख दें और इस तरीके से आप अपने भाई को रोक सकते हैं।
माँ काना ले या खुजा आखा हो फ़ी दीन मालिक के, क्योंकि वो नहीं रख सकते थे अपने भाई को बादशाह के दीन के मुताबिक, यानी जो मिस्र का बादशाह था या मिस्र का जो असूल था उसके मुताबिक वो वैसे बिन्यामीन को नहीं रोक सकते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने भाई को अपने पास रोक लिया। इल्ला अन यशाअल्लाह, मगर जो कि अल्लाह ताला चाहता है। नरफ़ाउ दराजात मन नशाओ, जिसको अल्लाह ताला चाहता है वो अल्लाह पाक दर्जे नसीब फरमाता है। वाफ़ाओ का कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर मज़ीद इल्म वाला होता है। कोई भी बंदा अपने इल्म पर इंतहा को नहीं पहुँचता। एक बंदा अगर आलिम दीन है तो उससे बड़ा आलिम भी मौजूद होगा। अगर कोई बहुत बड़ा आलिम दीन है तो उससे भी बड़ा आलिम दीन मौजूद होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हर इल्म वाले से ऊपर आलिम है, और कायनात में सबसे बड़ा आलिम जो है वो अल्लाह ताला का महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ताला के महबूब से बड़ा जो आलिम है वो ज़ात है जो कायनात की खालिक और मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। कालू, वो भाई बोले, इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है, यानी बिन्यामीन के जब सामान से वो प्याला निकल आया तो भाइयों को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि बादशाह ने हमको दूसरी बार बुलाया और बड़ी इज़्ज़त दी, खाना खिलाया और हमारा बड़ा एहतराम किया पैगंबर ज़्यादा होने की वजह से, तो ये बिन्यामीन ने जो काम किया है इसने तो हमारी नाक कटवा दी है, सर झुका दिया है, और हमको बड़ी नदामत और खुजलत हो रही है। वो भाई कहते हैं, कालू कहते हैं, इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है ना, फ़कत सारा का आखुन लहू मिन कबलो, ताकीक इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी एक बहतान लगाया था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ चोरी कौन सी मंसूब की गई थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार हैं, उनकी एक बहन थी। उनकी बहन के पास अपने बाप का वरासत में एक कमरबंद था, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का कमरबंद, जो इधर पेटी बांधी जाती है। अल्लाह के नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो कमरबंद बांधे थे, आपके विसाल के वक़्त वो जो कमरबंद था वो वरासतन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन के पास था। और वो कमरबंद इतना प्यारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपके हर भाई के दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो कमरबंद उनको दिया जाए। हर बंदा चाहता था कि वो कमरबंद मुझको मिल जाए, लेकिन आपकी पुप्पो ने कहा कि ये कमरबंद उसी को मिलता है जो अल्लाह ताला का प्यारा होता है, और ये चूँकि अल्लाह के नबी की अमानत है और अल्लाह के नबी की अमानत अल्लाह के नबी को ही मिलती है, लिहाजा ये हर बंदे को नहीं दी जाती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपकी पुप्पो ने आपके वालिद की इजाज़त से कुछ दिनों के लिए अपने घर रख लिया। कहा कि मैं यूसुफ को बचपन में मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था कि मैं इनके 11 सितारों को और चाँद और सूरज को देखता हूँ कि मुझे सजदा कर रहे हैं, वो आपने ख्वाब अपनी पुप्पो के घर देखा था जब आप अपनी पुप्पो के साथ रह रहे थे। फिर पुप्पो आपको लेकर यूसुफ याकूब के पास आई और कहा कि मेरे भाई याकूब, तुम्हारे बेटे यूसुफ ने ये ख्वाब देखा है। तो आप अपनी पुप्पो के साथ रह रहे थे तो आपको वो कमरबंद बहुत पसंद था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ दिनों के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वापस बुला लिया, लेकिन अभी तक पुप्पो का दिल था कि जो यूसुफ है मेरे साथ मज़ीद कुछ दिन रहे। तो आपकी जो खादमा थी उसने कहा कि ए माई साहिबा, अगर आप यूसुफ को अपने पास रखना चाहती हैं फिर आप कोई तदबीर करें कि यूसुफ आपके पास रह सके। आपने पूछा क्या तदबीर करूं? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पुप्पो को उस खादमा ने कहा कि जो कमरबंद आपके पास है वो कमरबंद आप यूसुफ को पहना दें, ऊपर कपड़े पहना दें और यूसुफ को भेज दें। फिर 1-2 दिन के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाइएगा और कहिएगा कि मेरा वो कमरबंद चोरी हो गया है, लिहाजा उस कमरबंद को तलाश किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि ये कमरबंद उतारना नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो कमरबंद बांध कर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास चले गए। दूसरे दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पुप्पो अपनी खादमा के साथ आई और परेशानी के आलम में अपने भाई याकूब को कहती हैं कि याकूब, हमारे बाप इसहाक़ का जो कमरबंद मेरे पास वरासतन मौजूद था वो गुम हो गया और मुझे जब वो शक है कि वो तुम्हारे बेटों में से किसी ने चुरा लिया है। हज़रत याकूब कहते हैं कि ए मेरी बहन, कैसी बातें करती हो? क्या मेरे बेटे तुमको चोर दिखाई देते हैं? आप कहती हैं कि हमारे यानी कि अबा अजदाद का दीन और मज़हब और असूल ये है कि जो चोर करता है, अगर मतलूबा चोरी वाली चीज़ पकड़ी जाती है तो उसको 1 साल के लिए ग़ुलाम बनाया जाता है, 1 साल के लिए रखा जाता है। जब बहन ने ये बात की तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरी बहन ने तदबीर चलाई है।
यूसुफ को पास रखने के लिए। आप समझ गए कि यूसुफ ही के पास वो कमरबंद है, लेकिन आपकी पुप्पो ने कहा कि मैं सब की तलाशी लेना चाहती हूँ। जब सब की तलाशी पहले ली गई, किसी भाई के पास कमरबंद ना मिला, आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब टटोला गया तो आपके जिस्म से कमरबंद उतार दिया गया और कहा कि हमारे असूल और दीन के मुताबिक जिसके पास से मतलूबा चीज़ मिलती है वो बंदा चोर होता है और उसको 1 साल के लिए पास रखा जाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत याकूब कहते हैं, मेरी बहन तुमने जो तदबीर की है अपनी जगह पर ठीक है कि मतलूबा चीज़ यूसुफ से मिली है, लेकिन अल्लाह जानता है कि यूसुफ चोर नहीं है। तो भाइयों ने जब ये देखा तो ये अरसे के बाद जब बिन्यामीन अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया तो भाई कहते हैं कालू इन यसरिक, अगर आज बिन्यामीन ने चोरी किया है ना, फ़कत सारा का खुन लहू मिन कबलो, ताकि इसका भाई वो भी चोर था, उसने भी चोरी की थी। फ़असर रहा यूसुफ फी नफ्सी, ये बात उन्होंने उस वक्त की थी जब इन सब को पकड़ कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने कहा कि अगर इस बिन्यामीन ने आज चोरी किया है अजीज़ मिस्र, तो इसका भाई भी चोर था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात की गई, बचपन की बात याद दिलाई गई, फ़ासर रहा यूसुफ फी नफ्सी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को पी गए। आपने सब्र किया और अपने भाइयों को कोई बात न जताई कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अभी आपने अपना तारफ़ नहीं कराया था, आपने उस बात को सुना तो आप पी गए। वलाम युब्दि हालहुम, और अपने भाइयों पर बात को ज़ाहिर न किया। काला अंतुम शर्र मकाना, और दिल ही दिल में कहा कि तुम बहुत बुरे मकान पर हो, यानी तुम अपने बाप पर और अपने भाइयों पर जुल्म और ज़्यादती करने वाले लोग हो और अपने बाप और भाइयों पर तुम झूठे इल्ज़ाम और बोतान लगाने वाले हो, तुम बुरे लोग हो। वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह से बेहतर जानता है कि यूसुफ चोर है या नहीं और बिन्यामीन चोर है या नहीं। आखिर अंदर मामला क्या है वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। जैसे मेरी पुप्पो ने तदबीर के साथ मुझे रख लिया, ऐसे मैंने तदबीर के साथ बिन्यामीन को रख लिया है। ना मेरा भाई चोर है और ना ही मैं चोर हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि जो तुम बयान कर रहे हो वो हकीकत है या उस हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। कालू, वो भाई कहते हैं, या अय्युहल अज़ीज़ो, ए अज़ीज़ मिस्र, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा, कि बिन्यामीन का जो बाप है वो बहुत बूढ़ा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो बूढ़े हैं और ये उनके साथ बहुत अटैच हैं, और जब ये उनको नहीं मिलेंगे या बाप अपने बेटे को नहीं मिलेगा तो उनकी हालत गैर हो जाएगी। आप मेहरबानी फरमाएँ, फ़खुज़ अहदना मकानहू, इसकी जगह पर हम में से किसी एक को पकड़ लें। इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, हम देखते हैं कि आप बड़े एहसान करने वाले हैं, आप मेहरबान हैं, आप नेक इंसान हैं, आप मेहरबानी करें, हम 10 भाइयों में से किसी एक को आप यहाँ पर रख लें और इस बिन्यामीन को छोड़ दें। जब भाइयों ने बिन्यामीन के लिए ये बात कही, क्योंकि ये भाई अपने बाप से अल्लाह को हाज़र नाज़र मान कर वादा करके आए थे कि हम अपने भाई यूसुफ बिन्यामीन को खैर आफियत से वापस लेकर आएंगे। अब जब बिन्यामीन पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया तो असूल और कानून के मुताबिक 1 साल तक बिन्यामीन ने इनका ग़ुलाम बनकर रहना था। तो भाई कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, इनका बाप बूढ़ा है और वो जब इनको नहीं पाएंगे तो वो बहुत परेशान होंगे, आप हम में से किसी एक को रख लें और इसको छोड़ दें। काला, तो आप कहते हैं माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, ऐसा कतन नहीं होगा, अन्ना खुजा के हम पकड़ लें, इल्ला मम वजदना मताअना इंदहू, मगर हम तो उसी को पकड़ेंगे जिसके सामान में से हमने अपना सामान उठाया है। इन्ना इज़न लज़ालिमून, अगर हम इस हकीकत वाले बंदे को छोड़कर किसी और को पकड़ते हैं तो फिर हम ज़ालिम हैं, हम जुल्म करने वाले हैं। ऐसा कतन नहीं होगा कि हम बिन्यामीन को छोड़ दें और किसी और भाई को रख लें, लिहाजा हम तो बिन्यामीन को ही अपने पास रखेंगे। तुम जाओ और जाकर अपने बाप को हकीकत हाल से आगाह करो। इससे आगे क्या होता है, जब हज़रत बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रख लिया तो जो भाई शमून जिसका नाम था, जिसने अपने बाप के साथ पुख्ता अहद लिया था, उसने कहा कि मैं तो वापस जब वो किनान नहीं जाऊंगा, तुम भाई सारे चले जाओ, जब तक जब वो बिन्यामीन को ना छुड़ा लूँ या आज़ाद ना करा लूँ तब तक मैं अपने बाप को मुँह नहीं दिखाऊँगा, और अगर तुम दोबारा आओ तो मुझको यहाँ पर फ़लाँ फ़लाँ मकाम पर ढूंढ लेना। अब जब वो भाई यहाँ पर रहा
तो उसने देखा कि बिन्यामीन जिसको चोरी की जुर्म में पकड़ा गया है उसको बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ शाही महल में रखा जा रहा है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ शाही लिबास में घूमता फिरता है। तो उस वक़्त वो हैरान हुआ कि मामला क्या है। जब वो सारे भाई दोबारा अपने बाप का खत लेकर आते हैं तो उसके बाद तीसरे फेरे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने महल में अपने भाइयों को बुलाकर अपना तारफ़ करवाया और कहा कि ए मेरे भाइयों, ये जो अजीज़ मिस्र तुम तीसरी बार अपनी आंखों से देख रहे हो, हकीकत में ये वो यूसुफ है जिसको तुमने कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह ने कुएं से उठाया और यहाँ पर अलजो पहुँचा दिया। फिर आपने कहा था कि जाओ ये मेरा कुर्ता लेकर जाओ, जाकर मेरे बाप की आंखों पर रखो। जब ये कुर्ता मेरे बाप की आंखों पर जाएगा अल्लाह मेरे बाप की आंखों में दोबारा नूर डाल देगा। और फिर आपने कहा कि किनान से मेरा साला ख़ानदान कबीला जो भी है मेरे बाप की औलाद है सब को यहाँ पर लेकर आओ। जब वो सारे आए मिस्र में तो मिनफीस एक मकाम है मिस्र का, जरखेज़ और शादाब इलाका, आपने वहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके सारे ख़ानदान को वहाँ पर ठहराया और उनके लिए एक पूरी कॉलोनी तैयार की गई और वहाँ पर बनी इसराइल को ठहराया गया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही मिस्र में बनी इसराइल के दीन के पहले यानी पैगम्बर हैं। और उसके बाद यहाँ से आगे अंबिया कराम आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम आए और फिर ऐसे बाकी अंबिया कराम आते गए। इसके बाद के जो वाक़यात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह पाक में बड़ी तफसील से बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक का फ़हम नसीब फरमाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो गुज़श्ता अक़वाम और अंबिया कराम के वाक़यात बयान किए हैं हकीकत में इनके अंदर हमारे लिए बहुत सबक है। अल्लाह इन आयात बय्यिनात को पढ़ कर सुनकर सुनाकर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावा।